बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं जिसमें हम तर्जुमा पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का और उसमें इस्तेमाल होने वाला टेंस और पंक्चुएशन वगैरह उसको सॉल्व करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ट्रांसलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है पेपर्स में। ये फर्स्ट ईयर का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इसमें इस्तेमाल होने वाला जो टेंस है उसको हम सीखेंगे। जी शुरू कर लेते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब्ड शेप कार्टन सील्ड विथ टेप, देयर नेम एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। द पैकेज वॉज लाइंग। पैकेज की मुख्तलिफ ट्रांसलेशन हैं। पैकेज को पैकेट कह सकते हैं, पलंदा कह सकते हैं, पार्सल कह सकते हैं। तो पैकेट या पार्सल या पलंदा हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम लोग पार्सल कह लेते हैं। पार्सल सदर दरवाज़े के करीब पड़ा था। लाइंग ये पड़ा होने की मीनिंग में है, प्लेस के मीनिंग में है। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेट या पार्सल सदर दरवाजे के पास पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मकब शक्ल का डब्बा था। सील्ड विद टेप, टेप से सर्ब मोहर बंद। कहता है टेप से सर्ब मोहर या बंद एक मकब शक्ल का डब्बा था। देयर नेम एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनके नाम और पते हाथ से लिखे गए थे। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस, ये उनके नाम हैं। 217E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। ये उनका एड्रेस है। तो उनके नाम और पता हाथ से लिखा गया था। एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि उनके नाम क्या थे, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस। आर्थर लिविस और उसकी मिसेस, और उनका जो एड्रेस है वो न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क अमेरिकन स्टेट है, आप जानते हैं। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया। अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई। अपार्टमेंट यहाँ कमरा है, रूम के मीनिंग में है, फ्लैट के मीनिंग में है। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छाने लगी थी, तारीकी छा रही थी। अब तक ये 3 लाइनों का तर्जुमा दोबारा पढ़ लेते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पार्सल सदर दरवाजे के करीब पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कर्टन सील्ड विद टेप, टेप से बंद एक मकब शक्ल का डब्बा था। देयर नेम एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस, 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया। अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छाने लगी थी। जी इसको आप गौर से देखिए। इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सिनोनिम्स आते हैं पेपर में, 10 नंबर का सिनोनिम आता है, एक क्वेश्चन होता है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। उसके मीनिंग्स हम देखेंगे, सिनोनिम्स को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा MCQ टाइप जैसे कि फिगर्स कोई आती है, कोई शख्सियत का नाम आता है, डेट आती है, कोई सन आता है, साल आता है, तो वो भी हम इसको पिन पॉइंट कर लेंगे, देख लेंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने सिखानी है आपको, वो इसमें इस्तेमाल होने वाला टेंस है। चूँकि आप जानते हैं ये शॉर्ट स्टोरी है, बटन, इसको लिखा है रिचर्ड मैथिसन ने। तो स्टोरीज़ हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। पास्ट टेंस मशहूर है, बहुत बड़ा टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट टेंस है अपने इस्तेमाल के लिहाज से। हम गुज़रे हुए वक्त की बातों को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी की बातों को बताने के लिए, कहानियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके सिनोनिम्स कर लेते हैं। पैकेज के लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं पैकेट, बंडल, केस या पार्सल का लफ्ज़ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है लाइंग के लिए आप वर्ड प्लेस्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लाइंग के लिए आप प्लेस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं।
और कार्टन बॉक्स को कहते हैं सील्ड, क्लोज्ड, ठीक है। और इसके अलावा पिन्ड भी कह सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा जो सिनोनिम आ सकता है इसका, पिक्ड, लिफ्टेड भी आप कह सकते हैं। और अपार्टमेंट के लिए आप फ्लैट या रूम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो ये पूछ सकता है आपसे कि वेयर वाज द पैकेज लाइंग, पैकेज कहाँ पड़ा था, ठीक है। यानी वो जो क्वेश्चंस पूछ सकता है वो ये है, वेयर वाज पैकेज लाइंग, पैकेज कहाँ पड़ा था, ठीक है। उसके बाद वो ये पूछ सकता है व्हाट वाज द शेप ऑफ द कर्टन, व्हाट वाज द शेप ऑफ द कर्टन, उस डब्बे की क्या शक्ल थी, वो ये सवाल पूछ सकता है। हाउ वर देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड, नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड। आप जानते हैं, जवाब हम बाद में इसको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस में आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैकेज कहाँ पड़ा था, उसकी शक्ल क्या थी, उसका नाम और पता कैसे लिखा गया था, और एड्रेस क्या था। उसमें स्टेट, विच स्टेट हैज़ बीन मैंशनड इन दिस स्टोरी, विच स्टेट हैज़ बीन मैंशनड, या व्हाट इज सेटिंग ऑफ स्टोरी, सेटिंग स्टोरी पूछ सकता है, या व्हाट स्टेट हैज़ बीन मैंशनड इन दिस स्टोरी, यानी इसमें किस स्टोरी का मेंशन हुआ है और किस स्टेट का मेंशन हुआ है। आप जानते हैं एक न्यूयॉर्क का मेंशन हुआ है, न्यूयॉर्क अमेरिकन स्टेट है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा। और अभी मैंने आपको सिनोनिम्स भी लिखवाने हैं। सिनोनिम्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। पैकेज के लिए ये देखें, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम पलंदा भी कह सकते हैं और पार्सल भी कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं पैकेट, मैंने अभी बताया आपको, केस, पार्सल, ठीक है, और बंडल लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। लाइंग, लाइंग के लिए ये लाई की सेकंड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है लाई, पर पड़ा होना, ठीक है ना, पड़ा होना। ये वैसे तो इसका मतलब और भी होता है, झूठ बोलना की मीनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पड़ा होना, प्लेस्ड, यानी कहाँ पड़ा था। इसके बाद सील्ड, सील्ड का मतलब है मोहर लगा होना, बंद होना, मतलब सील्ड, इसके लिए लफ्ज़ है सर्ब मोहर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड, फैसेंड, सिक्योर्ड भी कह सकते हैं किसी हद तक, ये इसके मीनिंग हो सकता है जी। तो अपार्टमेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अपार्टमेंट के लिए, अपार्टमेंट के लिए हम लोग कमरा यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्ड, फ्लैट या रूम के मीनिंग में, फ्लैट या रूम, ये इसके मीनिंग्स हो सकते हैं जी। 4 लाइनें मैंने आपको करवाई हैं, ये सिनोनिम्स हो गए, इसके ट्रांसलेशन मैं करवा चुका हूँ। अब हम वैसे बोल लेते हैं ट्रांसलेशन जर्नली, कि पैकेट या पार्सल सदर दरवाजे के करीब पड़ा था, एक मकई शक्ल का डब्बा जिसे टेप से बंद किया गया था, या टेप से सर्ब महर मकब शक्ल का डब्बा। उनके नाम और पते हाथ से लिखे हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर लिविस 217 ई, ये एड्रेस है उनका पूरा। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया, अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई। देखें यहाँ पे पिक्ड है, अनलॉक्ड है, वेंट है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको मालूम है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हम लोग जो है वो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है, उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट,
जी, उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है? आप लोग जानते होंगे, आप पढ़ चुके होंगे मोस्टली इसको, कि उसमें उर्दू में जैसे मैंने कर लिया था मतलब जो कोई सी काम के मतलब जो पास्ट में काम हो चुका हो, यानी मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैंने चाय पी, ठीक है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट डेफिनिट टेंस में होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल यानी इस मिसाल तौर पे मैंने चाय पी, उसने खाना खाया, हम क्रिकेट खेले। जी, देख सकते हैं आप लोग, ये पास्ट का सेंटेंस है सारे के सारे, इसमें यानी काम जो है वो पास्ट में शो हो रहा है। खाना खाया, खेले। आप देखेंगे ये छोटी ये आ रहा है, अलिफ आ रही है, ये बड़ी ये आ रही है। तो ये इसकी पहचान है, यानी उर्दू फ़िक्रे में जो पास्ट में होने वाले एक्शंस को बता रहा हो, मुतलिक के पास्ट एक्शंस को बता रहा हो। तो आपको पता है कि एक सिंपल या कॉमन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप ऑलरेडी जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये वो टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हमेशा वर्ब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट को, जानते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। इसे उर्दू में हम लोग फ़ाइल कहते हैं। आप जानते हैं डोयर ऑफ द एक्शन, द डोयर, ठीक है ना, काम करने वाला, द डोयर ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन, यानी किसी जो उसमें मेन चीज़ है, मेन एलिमेंट है, मेन चीज़ है किसी भी सेंटेंस के अंदर, जो काम करने वाला, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हम इस फिक्र में बोलते हैं, देखते हैं, मैंने चाय पी, इसमें जो मैं है ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे उस है। अगर हम यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे अली ने चाय पी, यहाँ अली क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ उस है, यहाँ हम है, यानी सेंटेंस में इसका मेन रोल होता है। उसके बाद वर्ब को आप जानते हैं, वर्ब क्या है, किसी भी एक्शन को हम लोग वर्ब बोलते हैं। वो उसके अगर टाइप्स हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं और वर्ब कितनी किस्म की हो सकती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अली ने चाय पी, इसमें जो एक्शन हुआ है वो पीना है, इसमें जो वर्ब हुआ है वो पीना, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें जो वर्ब आई है, ये एक्शन हुआ है वो खाया है, इसमें जो एक्शन हुआ वो क्या है, खेला है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो जिस पे एक्शन हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट उर्दू में हम लोग इसे मफूल बोलते हैं और वर्ब को हम उर्दू में फ़ेल बोलते हैं। तो ये मफूल है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। तो इसमें जो है मतलब जिस पे मतलब आपने एक्शन किया है वो यहाँ पे इस सेंटेंस में चाय है, इसमें खाना है और इसमें क्रिकेट है। अब इसी को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले तो आपको वर्ब्स आने चाहिए। इसमें पीना के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? पीना के लिए आप लोग जो है वो ड्रिंक का वर्ड यूज़ करते हो, ड्रिंक, वर्ब है ड्रिंक, ठीक है। और खाना के लिए आप लोग जो है ईट का वर्ड इस्तेमाल करते हो। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है, ये ड्रिंक के अलावा हम लोग टेक भी लिख सकते हैं और हैव भी लिख सकते हैं। दोनों जो है, दोनों को इस मीनिंग में, तीनों को इस मीनिंग में लिया जा सकता है। अब खाना के लिए ईट भी आएगा, ईट, और खेलने के लिए हम क्या करते हैं, प्ले, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। चले हम इन्हीं को ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे अली ने चाय पी, इसमें आप बोलोगे अली पहले है, सब्जेक्ट है अली। तो अगर हम ड्रिंक लगाते हैं फ़िलहाल, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक, अली ड्रैंक टी, ठीक है। ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। अच्छा, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने खाना खाया, ही एट मील, ठीक है। इसमें ईट की सेकंड फॉर्म है एट, यानी हमारे पास वर्ब ड्रिंक थी, मेन वर्ब पहली फॉर्म,
उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ड्रैंक है और थर्ड वाली जो है वो ड्रंक है जी। ऐसी वर्ब्स ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये इसका आई को ए और फिर यू, इस पहली वर्ब्स की फॉर्म्स को इस तरह बनाना, इस तरह की वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इस तरह ईट भी जो है वो इर्रेगुलर वर्ब है। ईट की सेकंड फॉर्म एट आएगी और थर्ड फॉर्म जो है ईटन, एट, ईट, एट, ईटन। आगे हम क्रिकेट खेले, इसमें वी प्ले है, वी प्लेड क्रिकेट, ये ईडी लगा देंगे, ये रेगुलर फॉर्म वर्ब है, वी प्लेड क्रिकेट जी। ये इस तरह करके ये हमारा जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो है, जब अगली वीडियो में हम लोग इसका जो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको वो हम करेंगे जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज किया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इसकी ट्रांसलेशन की है, सिनोनिम्स किए हैं, ठीक है, और इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हमें निकाले हैं। जो क्वेश्चंस हमें निकाले हैं वो ये हैं। क्वेश्चन है वेयर वाज पैकेज लाइंग, वेयर वाज द पैकेज लाइंग, यानी पैकेज कहाँ पड़ा था, इसका हम आंसर करना चाहेंगे। इस तरह करेंगे, द पैकेज वाज लाइंग, यहाँ पे दान है, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, इसकी पहली लाइन है। इसका आंसर है व्हाट वाज द शेप ऑफ द कार्टन, द शेप ऑफ द कार्टन वाज क्यूब, या आप ये कह सकते हैं कार्टन वाज ऑफ क्यूब शेप्ड, ये भी कह देते हैं। हाउ वर देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड, उनके नाम और पते कैसे लिखे गए थे, आप लिख सकते हैं देयर नेम एड्रेस वर प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से लिखे हुए थे। व्हाट स्टेट हैव यू मेंशन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में किस स्टेट को मेंशन किया गया है, या ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं न्यूयॉर्क इज़ द सेटिंग या द स्टेट विच हैज़ बीन मेंशन दिस प्ले। अब उसके बाद हमने इसमें इस्तेमाल होने वाले सिनोनिम्स देखे हैं। पैकेज, इसके लिए हम पलंदा, पार्सल बोला हमने, पैकेट बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम सिनोनिम्स क्या निकाले हैं, पैकेट, केस, पार्सल, बंडल। और लाइंग है पड़ा होना, प्लेस्ड, सील्ड बंद होना, सर्व मोहर बोलते हैं इसे, क्लोज्ड, फैसन्ड, सिक्योर्ड, ये हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अपार्टमेंट के लिए, अपार्टमेंट के लिए आप लोग जो है उर्दू में कमरा कह सकते हैं, इंग्लिश में फ्लैट और रूम ये हम कह सकते हैं। एक्चुअली ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में फ़र्क है। अपार्टमेंट जो है ये चूँकि स्टोरी जो अमेरिकन इंग्लिश में लिखी गई है, तो इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको फ्लैट बोलते हैं। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है जी। ये मैंने आपको पढ़ाया। और उसके बाद मैंने जो एक और चीज़ वो करवाई है वो इसमें इस्तेमाल होने वाला पास्ट टेंस है। हमने पास्ट टेंस को इंग्लिश में, उर्दू में उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, पहचान क्या हो सकती है, और एक जो कॉमन सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। आप जानते हैं SVO होता है, इसमें S क्या होता है बता दिया मैंने आपको, V क्या होता है और O क्या होता है। इस टेंस में ये वाहिद टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। जैसे हमने इसको ट्रांसलेट भी किया, अली ने चाय पी, तो अली ड्रैंक टी या अली टुक टी, अली हैड टी, ठीक है। उसके बाद उसने खाना खाया, ही एट मील हम कर सकते हैं, या ही टुक मील भी आप किसी या तो लूजली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब मैंने वर्ब्स के बारे में बताया, रेगुलर इरेगुलर, वो मैं आपको तफसील में बाद में बताऊँगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा हमने पढ़ा है, यानी लर्निंग टेंसेस थ्रू टेक्स्ट। हम इस तरह करके आगे पढ़ेंगे, टेंसेस को टेक्स्ट रे सीखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी।